नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लहर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लहर एकेडमी में। आज हम कंप्यूटर जीके में कंप्यूटर की आधारभूत संरचना से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। MCQ के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को सम्मिलित किया जा रहा है। हम अक्सर पुराने एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को खोजते रहते हैं, वे सारे ही क्वेश्चन इन्हीं वीडियो के अंदर आपको देखने में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की आधारभूत संरचना, द बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश 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 CPU का हिस्सा नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा जो है CPU का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन MP पटवारी 10, 12, 17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है स्टोरेज यूनिट, ALU, प्रोग्राम यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट। इनमें से कौन सा जो है CPU का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, प्रोग्राम यूनिट। स्टोरेज यूनिट भी जो है CPU का हिस्सा है, ALU CPU का हिस्सा है और कंट्रोल यूनिट भी CPU का हिस्सा है। प्रोग्राम यूनिट जो है ये CPU का हिस्सा नहीं है। कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। ये है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। 3 भागों से मिलकर कंप्यूटर बनता है, इनपुट यूनिट, CPU और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या आ जाते हैं, जिससे हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराते हैं, इंटर कराते हैं, वो सब क्या है, इनपुट यूनिट है। जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, इनपुट यूनिट है। सेकंड है CPU। CPU में मेमोरी आती है, कंट्रोल यूनिट आता है और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आता है, जिसको शॉर्ट में हम ALU भी कहते हैं। मेमोरी जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम जो है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि आते हैं। सेकेंड होती है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जितने भी कार्य कंप्यूटर में चलते रहते हैं सभी कार्यों का नियंत्रण जो है ये कंट्रोल यूनिट करती है। तीसरी जो होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या है, तो जितनी भी जो अंक गणितीय क्रियाएं होती है ये सब काम जो है इसी यूनिट के अंदर संपादित होते हैं। तीसरा इसका जो भाग है आउटपुट यूनिट वाला भाग है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। यहाँ पर स्कैनर जो है ये गलती से लिखा गया है, स्कैनर जो है ये इनपुट यूनिट है। तो मॉनिटर, प्रिंटर ये सब क्या है, आउटपुट यूनिट है। अब देखिए इनपुट यूनिट से हम डेटा को इंटर कराते हैं, लेकिन इनपुट यूनिट का काम जो है मात्र डेटा को इनपुट कराना ही नहीं होता है, बल्कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर में जो बाइनरी संकेत होते हैं 0 और 1, इन्हीं को कंप्यूटर समझता है। तो इनपुट यूनिट क्या करती है, जो भी हम डेटा प्रवेश कराते हैं अपनी लैंग्वेज में प्रवेश कराते हैं, तो उस लैंग्वेज को वो बाइनरी संकेतों में परिवर्तित करने का काम भी कौन करती है, इनपुट यूनिट करती है। और जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो आउटपुट यूनिट में हमको प्रदर्शित होते हैं। तो आउटपुट यूनिट क्या करती है, जो बाइनरी संकेत होते हैं, जो CPU से बाइनरी संकेत प्राप्त होते हैं, उस बाइनरी संकेत को हमारे समझने योग्य लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करने का काम जो है आउटपुट यूनिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव है। बताना है कि कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव कौन से हैं। क्वेश्चन MP पटवारी 14, 12, 17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है CPU, मेमोरी, टेप मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क। IO मतलब इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रिंटर, माउस या फिर CPU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, CPU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी। इन 3 चीज़ के बिना यदि CPU ना हो तो कंप्यूटर का काम नहीं चल सकता, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट ना हो तो कंप्यूटर का काम नहीं चल सकता है। मेमोरी तो जो है ये CPU का ही एक भाग है। तो CPU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में होना ज़रूरी है। इनके बिना जो है कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी में वृद्धि करने के लिए इसमें लगाए जाने वाले इक्विपमेंट को खालिस्तान कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर के काम में वृद्धि कराना है तो इसमें हम जो लगाते हैं इक्विपमेंट मतलब उपकरण जो भी हम लगाएंगे उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन MPTO ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम 6/11/16 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक या फिर पेरिफेरल डिवाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिफेरल डिवाइस, जिसे हम हिंदी में बाह्य उपकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। MP पटवारी 13/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और भी अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है और लगभग सभी को ये इसका आंसर भी मालूम है। ऑप्शन है CPU, MPU, GPU या फिर रैम। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, CPU। CPU को ही जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, MPU का फुल फॉर्म है मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट और रैम का फुल फॉर्म है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसे सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जाता है। किसे हम सीधे CPU भी कह सकते हैं। क्वेश्चन MP पटवारी 10/18 में पूछा गया था। ऑप्शन है अल्टरनेटिव मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। तो यहाँ देखिए, ये अल्टरनेटिव मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी ये सब एक ही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को ही हम CPU के द्वारा संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटेल कोर क्या है। बताना है कि जो इंटेल कोर है ये क्या है। MP पटवारी 16/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है अ मेमोरी यूनिट, एक स्मृति इकाई है, अ पावर सप्लाई यूनिट, एक विद्युत प्रदाय इकाई है, एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सूचना प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर है या फिर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, केंद्रीय संसाधन इकाई है। तो इंटेल कोर क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ही हम इंटेल कोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेसर चिप की स्पीड को खालिस्तान में मापा जाता है। बताना है कि जो प्रोसेसर चिप होती है उसकी स्पीड को हम किससे गणना करते हैं। MP पटवारी 16/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है MBPS, MHz, मेगाहर्ट्ज, बीट्स पर सेकेंड या फिर बाइट्स पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में प्रोसेसर चिप की स्पीड की हम गणना करते हैं और MBPS जो होती है इसमें हम इंटरनेट की स्पीड की गणना करते हैं। कभी पूछा कि इंटरनेट की स्पीड की गणना किससे करते हैं, तो आंसर लगाना है अपने को MBPS। MBPS का फुल फॉर्म होता है मेगाबिट या मेगाबाइट पर सेकेंड। MHz का फुल फॉर्म होता है मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, CPU को इस नाम से भी जाना जाता है। बताना है कि CPU को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन MP पटवारी 24/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, डिकोड, एग्जीक्यूट या फिर माइक्रो चिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को CPU को जो है माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर इसके द्वारा संगठित किया जाता है। जो कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर होता है कहाँ पर स्थिति बताना है कि ये कहाँ पर होता है। क्वेश्चन MP पटवारी 18/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर किसके द्वारा संगठित किया जाता है? मदरबोर्ड के द्वारा संगठित किया जाता है। देखिए मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का एक मेन सर्किट होता है। इसके ऊपर जो है प्रोसेसर लगे होते हैं, रैम रोम जो है इससे जुड़े हुए होते हैं, इसी में लगे होते हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट जितनी भी होती है ये सब जो है इसी से कनेक्टेड होते हैं, इसी से मदरबोर्ड से ही जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मदरबोर्ड को निम्न नाम से भी जाना जाता है। बताना है कि मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 21/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी, कंबाइंड डिवाइस बोर्ड या नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी। पीसीबी जो है मदरबोर्ड को पीसीबी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। खालिस्तान कैबिनेट में रहता है, कैबिनेट मतलब मध्य में रहता है और कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 28/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है सीपीयू, मदरबोर्ड, मॉनिटर या फिर यूपीएस। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किए थे कि जितनी भी इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से ही सब ये जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में वीडियो कार्ड अटैच करने के लिए स्लॉट खालिस्तान एक उच्च गति का पॉइंट टू पॉइंट चैनल है। क्वेश्चन एमपीटीओ 6/11/16 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है एजीपी, वीजीए, रैम या फिर रोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजीपी। इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एजीपी का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, वीजीए का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक अरे, रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बताना है कि एसएमपीएस क्या है। एसएमपीएस है एक, एसएमपीएस क्या है। क्वेश्चन एमपीटीओ 6/11/16 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है पावर सप्लाई, कंट्रोल डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर मेमोरी डिवाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावर सप्लाई। एसएमपीएस क्या है? पावर सप्लाई है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आंतरिक बिजली की आपूर्ति खालिस्तान कहलाती है। बताना है कि आंतरिक बिजली की आपूर्ति जो है क्या कहलाती है। क्वेश्चन एमपीटीओ 6/11/16 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है एसएमपीएस, एसी, डीसी या ऑल ऑफ द अबो, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसएमपीएस। आंतरिक बिजली की आपूर्ति क्या कहलाती है? एसएमपीएस कहलाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।